आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की रेस में भाग रहा है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की और अपना कम बढ़ते हैं तो हमारे माँ में तरह तरह के विचार उठने लगता है। जैसे मैं इसे हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। अगर मैं सफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में भी जो सबसे बड़ा डर राहत है वो ये है कि मैं इस कम में सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। तो आज की इस बौद्ध कहानी के मध्य से हम जानेंगे कि अपने असफलता के डर को कैसे खत्म किया जाए, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमारे माँ में ये सफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया रहा करते थे। वे बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वह बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन वही पास के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से उलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं कि आप मेरी स्टडी समस्या को उलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता के घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह लड़का उसे सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उसे लड़के को अपनी जंगल के पास बनी कुटिया में ले आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वो भजन करके सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो बौद्ध सन्यासी ने उसे लड़की से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सर करके लाता हूं। और वो दोनों जंगल की तरफ निकाल पड़ी। कुछ देर बाद बौद्ध सन्यासी ने उसे लड़के को एक गुफा दिखाई है और कहा, चलो मैं तुम्हें उसे गुफा की शेयर करता हूं। लड़की ने कहा, हाँ चलिए, मेरी भी जंगल की गुफा देखने की काफी दोनों से इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकाल आई और उसे गुफा के द्वारा को बाहर से बैंड कर दिया। उसे लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी कि मुनिबार कहाँ है, आप कहाँ चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे। लेकिन बहुत डर तक कोई घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वारा की तरफ भाग जैसे हुए गुफा की प्रवेश द्वारा पर पहुंच वह हैरान रह गया कि यह क्या, यह तो किसी ने गुफा के द्वारा को बाहर से बैंड कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलेगा। अब वह अकेले अकेले उसे अंधेरी गुफा में काफी भयभीत और परेशान हो गया। वह सोने लगा कि कहानी उसे सन्यासी ने मुझे करने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वो है गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी डर तक इधर उधर भटक रहा, लेकिन उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे चोरों की प्यास और भूख भी ग रही थी, इसीलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आई हुई दिखाई दी, पर उसे रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ भी अंधेरा ही अंधेरा था और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। पर फिर भी वह तुरंत उठाओ और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सर ध्यान उसे गुफा से बाहर निकालने पर लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक उसे सुरंग में ही ऊपर चढ़ गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ ठगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वह लड़का झट से उसे सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया और बाहर निकलते ही उसे सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवर आप पागल हो गए हैं, आप मुझे चंदेरी गुफा में अकेले छोड़कर ले गए। आपको पता है मैं कितना भेद हो गया था और मुझे कितनी जोरों की प्यास लगी है। उसे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बटन को ध्यान से सुना, तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कर्म की वजह से निकाल पे, जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकालने के लिए मजबूर किया। पहले कारण, क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण, तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी।
क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें दो मुख्य कारण बताता हूं जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकाल पे। पहले कारण, क्योंकि तुम्हारे साथ वह यह खाने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उसे सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे। यह तो असंभव है। और दूसरा कारण, वहां ये खाने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इसको फिर से बाहर निकाल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करें इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, पर वास्तविक दुनिया इससे कहानी अधिक जाती होती है। वहां हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पे, लेकिन हमें ज्ञान देंगे कि ये मत करो, यह बहुत कठिन है, ये तुमसे ना हो पाएगा। इससे अच्छा तो तुम वो कम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वो हमारे दिमाग को मटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि सफलता प्राप्त करने की भीम बहुत लंबी होती है, और यहाँ जब हमारा माँ घंटे घंटे में बादल जाता, तो फिर लक्ष्य प्रताप के मीना और सालों के प्रयास में हमारा माँ क्यों नहीं बदलेगा। हमारा माँ बादल ही जाता है और हम उसे रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपने लगता है। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारी लक्ष्य पर नहीं होता, और ये बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर करने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बैंड कर लेट है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखा है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार हम यह सफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर न होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयां पर होता है। तुम भी इस गुफा से बाहर इसीलिए निकाल पे क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उसे गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गधों और देखकर डर जाती और उन्हें भटकती रह जाती है। इसीलिए अपना सर ध्यान केवल अपने लक्ष्य रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उसे पर ध्यान देना बैंड कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बैंड कर दो और केवल खुद के कम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह बौद्ध सन्यासी मौन हो गए। उसे युवा लड़की ने कहा, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। आपकी कई हर एक बात में मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, इसीलिए सभी आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मेरे माँ को कभी भी असफलता कभी नहीं सताएगी। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने कम पर लगाऊंगा और जल्दी ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उसे लड़के ने बौद्ध सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। दोस्तों, आशा है कि आप इस कहानी की सीख को समझ गए होंगे। धन्यवाद।